नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और आप सभी का स्वागत है आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, अगर आप लोग म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, निवेश करते हुए कुछ समय हो गया हो, तो आपने भी एक चीज़ नोटिस की होगी कि यार मुझे म्यूचुअल फंड में निवेश करते हुए 2-3 साल हो गए। मैंने अपना म्यूचुअल फंड का ऐप खोला और देखा, अरे रिटर्न्स तो सिर्फ मुझे 5% ही मिल रहे हैं। अरे यार, इससे ज़्यादा रिटर्न्स तो मुझे कहीं और ही मिल जाते। तो मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश करके कहीं गलती तो नहीं कर दी। देखिए, ऐसा बहुत सारे इन्वेस्टर्स के साथ होता है। इसी के रिगार्डिंग लोगों ने मुझे कमेंट किए थे और कमेंट में स्पेशली 5% का ही जिक्र था। तो मुझे लगा क्यों ना इस टॉपिक पर वीडियो बनाई जाए। हो सकता है कि मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हों जो इस चीज़ को लेकर कंफ्यूज रहते हो कि म्यूचुअल फंड में रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं हैं जितने बताए जाते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो को आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको आज की वीडियो में बताऊंगा जिनसे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो 5% रिटर्न्स हमें दिखते हैं ना 2 साल 3 साल निवेश करने के बाद भी, ये सही है या फिर गलत है, ये पॉजिटिव सिग्नल है या फिर नेगेटिव सिग्नल है। वीडियो के एंड तक आपको क्लियर हो जाएगा कि अब मुझे आगे म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। चलिए, टॉपिक आपके सामने है, एसआईपी का रिटर्न सिर्फ 5% हमें क्यों दिखाई देता है। कुछ इसके रीजंस हैं, उन पर ही हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए, आप लोगों के मन में जो भी कंफ्यूजन आते हैं, आप उसके रिगार्डिंग मुझे कमेंट जरूर किया कीजिए। कुछ लोगों को लगता है कि मैं रिप्लाई नहीं करता हूं। हो सकता है कि आपको रिप्लाई ना मिल रहा हो, लेकिन आपका कमेंट पढ़ा जरूर जाता है और आप लोगों के कमेंट्स के हिसाब से ही टॉपिक मैं नया लेकर आता हूं। नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। इसलिए कमेंट आप लोग करते रहा कीजिए। देखिए, पहला पॉइंट मैंने रखा है, कंपाउंडिंग लेट स्टार्ट करती है। देखिए क्या होता है ना, मान लीजिए आपने एग्जाम्पल के लिए 5,000 रुपये महीना की एसआईपी की हुई है। ठीक है, 5,000 रुपये महीना। अब आप क्या है, पहले साल में कितना पैसा जमा करेंगे? पहले साल में मान लीजिए आपने 1 साल हो गया है, तो कितना होगा? 60,000 आपका जमा हो गया। ठीक है, अब 60,000 पर जो रिटर्न्स आपको मिल रहे हैं, आपको वाकई बहुत कम दिखाई देगा यहाँ पर बेनिफिट। अगले साल क्या होगा? 60 तो आपके ये हो जाएंगे, प्लस अगले साल के 60 हो जाएंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 1,20,000 रुपये। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही बेसिक से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि कुछ लोगों का कहना था कि ये टॉपिक ऐसा है ना, हम इसमें कंफ्यूज बहुत रहते हैं। 1,20,000 हो गया, यानी कि जो रिटर्न्स बनेंगे वो अब 1,20,000 पर आपको मिलने शुरू होंगे। उसके अगले साल क्या होगा? 60,000 आप और जमा करेंगे, तो आपकी टोटल वैल्यू 1,80,000 हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से धीरे धीरे जब आप पैसा निवेश करते चले जाते हैं ना, तो आपकी ये वैल्यू बढ़ती चली जाती है। रिटर्न्स आपके धीरे धीरे कंपाउंड होने शुरू होते हैं और एक लंबे समय के बाद फिर आपको एकदम मैजिक सा दिखाई देता है, रिटर्न्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई देने लगते हैं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए शुरुआती स्टेप्स को भी तो क्लियर करना होगा। अगर आप शुरू के 1-2 साल में ही घबरा जाएंगे कि रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, तो फिर वाकई रिटर्न्स नहीं बनेंगे। आपको अच्छे रिटर्न्स के लिए यहाँ पर वेट ज़रूर करना होगा, क्योंकि कंपाउंडिंग में क्या होता है ना, जो स्टार्टिंग होती है वो बहुत ही स्लो होती है, लेकिन जब यहाँ पर आप एग्जिट की तरफ पहुँचेंगे ना, 10 साल 12 साल 15 साल हो जाएंगे आपको, जब आपके एसआईपी आपको लगेगा कि मेरा गोल नज़दीक आ गया, मुझे एसआईपी से पैसा निकालना है, उस समय जब आप देखेंगे तो वाकई आपको लगेगा, अरे लास्ट में तो ये एसआईपी एकदम रॉकेट बन गई, रिटर्न्स बहुत ही शानदार मिले। तो मानकर चलिए, एसआईपी का जो मैजिक है उसके लिए आपको कम से कम 7 ईयर्स का तो वेट करना होगा। 7 साल तक आप कम से कम एसआईपी को चलाइए, उसके बाद बताइएगा कि क्या आपको बढ़िया रिटर्न्स मिल रहे हैं या फिर नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, एक पॉइंट ये हुआ। इसी तरह के 3-4 पॉइंट्स मैंने रखे हैं। एसआईपी रिटर्न, XIRR कैलकुलेशन। देखिए, यहां लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं कि यार रिटर्न्स ना अच्छे नहीं बन रहे हैं, जबकि लोग रिटर्न्स को समझ ही नहीं पाते कि रिटर्न्स आखिर हमें किस तरह से दिखाए जा रहे हैं। जो आपको रिटर्न्स दिखाए जाते हैं, मान लीजिए 5% ही आपके ऐप में शो हो रहा है, तो अगर आप उसको कैलकुलेट करेंगे तो आप और भी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार रिटर्न्स के हिसाब से पैसा और बनना चाहिए था लेकिन कम बन रहा है। इसको समझिए कि रिटर्न्स इसमें कैलकुलेट कैसे होते हैं। पहले तो रिटर्न का फॉर्मूला समझिए, एक्सटेंडेड इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। यहाँ क्या होता है, जो आप एसआईपी पे करते हैं, मान लीजिए हम जनवरी से दिसंबर की ही कैलकुलेशन करते हैं, आपकी जो फर्स्ट एसआईपी है वो आपने जनवरी में पे करी। ठीक है, अब आप रिटर्न्स जो देख रहे हैं
वो दिसंबर में देख रहे हैं। यानी कि इस फर्स्ट एसआईपी को तो आपका कितना टाइम मिल गया, लगभग 11 मंथ मिल गए, ठीक है। लेकिन इसी तरह से फरवरी में पे कर रहे हैं, मार्च में कर रहे हैं, अप्रैल में कर रहे हैं। जो एसआईपी आपने नवंबर में पे करी है, नवंबर में, तो उस पर आपको उतना रिटर्न कैसे मिल जाएगा भाई? जो आपकी फर्स्ट एसआईपी थी उस पैसे को तो इन्वेस्ट हुए 11 महीने हो गए ना, और जो आपकी नवंबर की एसआईपी थी उसको इन्वेस्ट किए हुए कितना हुआ, सिर्फ 1 मंथ अभी हुआ है। तो आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए कि एसआईपी टाइम मांगती है। जब इस वाली एसआईपी को भी काफ़ी लंबा टाइम हो जाएगा तो फिर इस इन्वेस्टमेंट के भी रिटर्न्स आपको अच्छे दिखेंगे। यानी कि ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि अच्छे रिटर्न्स के लिए आपको वेट करना होगा। रिटर्न्स जो आपको दिखाई जाते हैं उसके कैलकुलेशन को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपकी हर एक एसआईपी एक अलग इन्वेस्टमेंट होता है। तो जो आपने जनवरी में इन्वेस्टमेंट किया है, आप दिसंबर में चेक कर रहे हैं तो उसको 11 महीने हो गए हैं, लेकिन नवंबर में भी तो आपकी एसआईपी गई है ना, उसको तो अभी 1 ही महीना हुआ है, तो वो कितने रिटर्न्स आपको दे देगी। इसी तरह से यहाँ पर कैलकुलेशन की जाती है और आपको एक एवरेज रिटर्न्स दिखाए जाते हैं, ठीक है। अगले पॉइंट को समझिए, मार्केट वोलेटिलिटी, रिटर्न्स टेम्पररी लो हो जाते हैं। देखिए क्या होता है ना, अब मार्केट में तो हमेशा अप एंड डाउन्स चलते हैं। अब मार्केट का आप थोड़ा सा फंडा यहाँ पर समझिए। हम लोग ना यहाँ पर थोड़ा सा इस चीज़ को उल्टा समझते हैं। क्या होता है कि जब मार्केट हाई होती है, देखिए जब मार्केट हाई होती है हमें लगता है कि यार ये ना बहुत बढ़िया टाइम चल रहा है हमारी एसआईपी के लिए, जबकि ये हमारे लिए उल्टा काम कर रहा है, हमें कम यूनिट्स दे रहा है। जब मार्केट लो पर होगी, जब मार्केट यानी कि डाउन की तरफ होगी, तब ये हमारी एसआईपी के लिए बढ़िया टाइम रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में हमें बेटर रिटर्न्स मिलेंगे। कारण क्या है, मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, यहाँ पर सारा यूनिट्स का गेम होता है। मार्केट में तेजी रहेगी तो यूनिट्स आपको कम मिलेगी, मार्केट में गिरावट रहेगी तो यूनिट्स आपको ज़्यादा मिलेंगे। अब गिरावट भी टेम्पररी होती है और जो मार्केट में तेज़ी होती है वो भी टेम्पररी होती है। यानी कि गिरावट के टाइम पर अगर मेरी एसआईपी परमानेंटली चल रही है, मैं कंटिन्यू पे कर रहा हूँ, तो मुझे यूनिट्स ज़्यादा मिलेगी। मार्केट के तेज़ी के टाइम पर मुझे यूनिट्स कम मिलेगी। ओवरऑल लंबे टाइम में मुझे एक एवरेजिंग का बेनिफिट मिलेगा, यानी कि मेरे जो यूनिट्स हैं वो एवरेज हो जाएंगे। लेकिन अगर मैं सिर्फ मार्केट के तेज़ी में निवेश करूं, मार्केट के गिरते टाइम अपनी एसआईपी को बंद कर दूं, तो आप ज़रा सोचिए क्या आप बेटर रिटर्न्स बना पाएंगे? कभी नहीं बना पाएंगे। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमैटिकली अपनी एसआईपी को पे करते रहिए, ज़्यादा मत सोचिए। जितना ज़्यादा सोचेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। मैं इसलिए इस तरह के टॉपिक्स आप लोगों के लिए लाता हूँ कि इनको एकदम सिंपल तरीके से आपको समझा सकूं। कोशिश मेरी यही रहती है कि हर चीज़ को एकदम सिंपल आप लोगों के सामने करूं। फिर भी अगर आपको लगता है कि कुछ चेंजेस मुझे करने चाहिए तो आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए, ताकि मैं कुछ और चेंजेस भी यहाँ पर कर सकूं। तो इस चीज़ को समझिए, जो रिटर्न्स हैं वो टेम्पररी लो होते हैं, लेकिन मार्केट में तेज़ी आती है, जो आपने सस्ते टाइम पर यूनिट्स ज़्यादा खरीदे हैं फिर उनकी वैल्यू बढ़ती है, तो रिटर्न्स आपको एकदम से बढ़ते हुए भी दिखाई देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट क्या है, 5% रिटर्न्स जो आपको मिल रहे हैं वो गुड साइन है। वो गुड साइन इसलिए है क्योंकि भले ही आपको अभी 5% दिख रहा है, मान लीजिए आपको निवेश करते हुए हो सकता है कि 2 से 3 साल हो गए हों, ठीक है, मैं मान लेता हूं रिटर्न्स आपको 5% दिख रहे हैं, तो ये अच्छा साइन है। नेगेटिव आपको नहीं दिख रहा है, 5% मिल रहे हैं, पॉजिटिव है। आप बिल्कुल इसमें बने रहिए, ये आपको फ्यूचर में और ज़्यादा पॉजिटिव करेगा। कैसे करेगा? कंपाउंडिंग का जब आप मैजिक देखेंगे, 2 से 3 साल में आपने 5% देखे, जैसे ही आपकी एसआईपी को हो सकता है कि 7 से 10 साल तक आप कंटिन्यू करें, तो ये रिटर्न्स आपको 12% भी देखने को मिले। क्योंकि जो 2 से 3 साल का एसआईपी का टाइम है ना, वो मान लीजिए एक बचपन का टाइम है किसी बच्चे का, वहाँ आपको कम दिखेंगे। लेकिन जैसे ही 7 से 10 साल तक अपनी एसआईपी को चलाते हैं, तो ये एक युवा अवस्था आ जाती है एसआईपी के लिए, तो वहाँ एसआईपी बढ़िया तेज़ी से भागती है और रिटर्न्स आपको अच्छे बनाकर देती है। जब आपको इससे भी ज़्यादा समय आ जाएगा, तो एक मैच्योरिटी वाली एक एज आ जाती है ना, ठीक उसी तरह से एसआईपी काम करती है, तो आपको रिटर्न्स ओवरऑल बढ़िया ही दिखाई देते हैं। लेकिन जितना जल्दी आप एसआईपी में पैसा निवेश करके एग्जिट करेंगे, उतने ही कम रिटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे। आपको लगेगा रिटर्न्स नहीं बन रहे हैं, लेकिन एक समय के बाद आपको फिर रिटर्न्स अच्छे दिखाई देने शुरू होते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट, ये हमारा लास्ट पॉइंट है। जो हमारी मिस्टेक है एसआईपी को बंद करना, ये तो मैं आपको हर एक पॉइंट में समझाता आ रहा हूँ
कि ये हमारी मिस्टेक है अगर हम इस 5% रिटर्न को देखकर अपनी एसआईपी को बंद कर रहे हैं, क्योंकि अभी वो 5% है, लेकिन यही बढ़कर 8 होगा, यही बढ़कर 10 होगा, यही बढ़कर 12 होगा। 5 पर ही बंद कर देंगे तो कभी 12-14 तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। इसलिए कुछ लोगों के साथ ऐसा हुआ भी है, उन्होंने कम रिटर्न्स देखे, 4.5-5%, 2 साल 3 साल एसआईपी को चलाया, कहा कि रिटर्न्स उतने नहीं है जितने 14-15% हमें दिखाए जाते हैं, उतना नहीं मिलता है। लेकिन अगर उनके किसी साथी ने एसआईपी को चलाया, उन्होंने 8 साल 10 साल चलाया, तो वाकई उनको फिर 12-13% के रिटर्न्स दिखाई दिए, तो उनको लगा हाँ अच्छी चीज़ है। लेकिन क्या होता है ना, फिर समय निकल जाता है। मान लीजिए आपने एसआईपी को चलाकर बंद कर दिया, अब आप 8 साल 10 साल बाद फिर से प्लान करें एसआईपी का, तो फिर आपको दिखाई देगा समय निकल गया, मैंने जो मेरा गोल्डन टाइम था एसआईपी का वो मैंने ऐसे ही निकाल दिया। इसीलिए एसआईपी को बंद नहीं करना है। अगर आप एसआईपी को बंद करते हैं तो ये आपकी एक बड़ी मिस्टेक मैं आपसे कहूँगा यहाँ पर आपसे हो सकती है। लास्ट पॉइंट, हमारा निष्कर्ष पर आते हैं हम, कंक्लूजन पर। 5% रिटर्न्स मिल रहे हैं, बिल्कुल नॉर्मल है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपाउंडिंग को हमने समझा, ये एक लेट मैजिक है, थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर इसके इफेक्ट हमें दिखते हैं। एसआईपी को हमें कंटिन्यू रखना है, बंद इसको नहीं करना है। बंद कर देंगे तो एक बड़ी गलती हमसे हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में अगर हमें 12-13% के रिटर्न्स देखने हैं तो हमें लंबे समय तक रुकना होगा, नहीं तो फिर शॉर्ट टर्म में तो हमें कम ही रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को भी लगता है कि हाँ एसआईपी बढ़िया है, मुझे अपनी एसआईपी पर विश्वास है, तो बिल्कुल कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई ट्रस्ट माई एसआईपी, ताकि मुझे भी पता लगे कि कितने लोग अपनी एसआईपी पर ट्रस्ट करते हैं। बाकी दोस्तों, यही आज की वीडियो का टॉपिक मैंने रखा था। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको पसंद आया होगा। बाकी रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।